दुमका उपचुनाव के कार्यक्रम में यहाँ विभिन्न पंचायत विभिन्न गांव से मोहल्ले से आए हुए आप सभी किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित हमारे साथ सांसद विजय हांसदा जी, मंत्री बादल पत्रलेख जी, महागठबंधन के प्रत्याशी बसंत बाबू, महागठबंधन के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवघर जिला अध्यक्ष नरसिंह मुखिया जी और सभी हमारे महागठबंधन के सम्मानित सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से इस सभा में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार अदा करता हूं, सलाम करता हूं। चूंकि मंच पर वक्ता बहुत हैं हम लोग और सभी ने कुछ कुछ बोल बोल करके पूरी बातें आपके सामने रखी दी हैं, बहुत कुछ अब बचा नहीं है। बस आपसे यही आग्रह करने आए हैं, क्योंकि आप सब लोग को मैं एक मतदाता के रूप में नहीं, एक वोटर के रूप में नहीं, मैं हमेशा से आप सब लोगों को अपना एक अभिन्न अंग और परिवार के हिस्से की तरह आप लोगों को मानता हूं। ये हमारा अपना घर है, आप हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। इस नाते हम अपनी बात और आपकी बात हम जरूर एक दूसरे की बात सुने। ये उपचुनाव है, वैसे तो 5 साल में हम चुनाव देखते हैं, लेकिन ये उपचुनाव किसी किसी कारणवश 5 साल के बीच में भी हमें देखना पड़ता है। किसी विधानसभा के खाली हो जाने से, कोई माननीय सदस्य के निधन हो जाने से, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, इन सब जगहों पर पुनः चुनाव होते हैं। आज से ठीक 9 महीना पहले आप लोगों ने आम चुनाव देखा और दुमका का चुनाव में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और उस समय मैं दुमका से प्रत्याशी के रूप में था और चूंकि 2019 में 9 महीना पहले जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं राज्य के 2 सीट से चुनाव लड़ रहा था, एक बरहेट विधानसभा से, एक दुमका विधानसभा से। ये बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नेता सब इधर उधर घूम रहा है, 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री सब भी घूम रहे हैं और ये जनता को गुमराह करने पे लगे हैं कि दुमका की जनता का अपमान हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अब चूंकि 2 जगह से खड़ा भी हुआ और दोनों जगह से मुझे अपार प्यार प्राप्त हुआ, अपार समर्थन मिला और आज आप लोगों के ताकत के बदौलत आज आपके सामने एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं खड़ा हूं। ये मुख्यमंत्री की भी आवाज आप मान सकते हैं, लेकिन कानून कहता है कि एक व्यक्ति एक ही विधानसभा सीट रख सकता है, 2-2 नहीं। तो मैं बहुत दुविधा में हुआ कि कौन सा सीट रखा जाए, कौन सा सीट छोड़ा जाए। बहुत सारे सवाल लोग करेंगे और आज के दिन में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं इसको मुख्य मुद्दा के रूप में देख भी रहे हैं कि आपका सम्मान नहीं हुआ, दुमका के लोगों का अपमान हुआ।
मैं उन षड्यंत्रकारी, उन झूठों मक्कारों से यही कहना चाहूंगा कि आपके बलगाने से लोग अब आपके बहकाव में नहीं आने वाले। आज बरहेट को इसलिए हमने चुना क्योंकि बरहेट से मैं पहली बार चुनाव लड़ा था और जीता था। बहुत सोचने के बाद मन भारी करके दुमका की सीट मुझे खाली करनी पड़ी और बरहेट इसलिए रखना पड़ा कि आप सब लोगों को पता है कि बरहेट भोगनाडीह का नाम मुझे लगता है पूरा झारखंड के लोग जानते हैं। झारखंड नहीं, लगभग देश विदेश में भी लोग जानते हैं। भोगनाडीह एक ऐसा जगह है जहां झारखंड के सभी वर्गों के लोग वहां पहुंचकर समय समय पर वहां स्थापित हमारे वीर सपूत सिद्धू कान्हू के मूर्ति पर अपना माथा टेकते हैं। वो एक वीर भूमि, सिद्धू कान्हू जी का जन्म स्थल, और इस वीर पुत्रों ने इस राज्य के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, गरीब किसान मजदूरों के लिए, इस राज्य के जल जंगल जमीन के लिए जो संघर्ष किया है, वो भारत देश में उतना बड़ा संघर्ष किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी वर्ग ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। आज उनके बदौलत ये राज जाना जाता है। सिद्धू कान्हू की धरती है, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। मैं उस जगह से चुनाव जीत के आया जहां उनके चरणों पर हम लोग उनके चरणों को दूध से धोते हैं। मैं उस मिट्टी से विधायक बना तो मैंने सोचा कि अगर ये दोनों व्यक्ति इस राज्य के लिए अपना जान दे सकते हैं तो क्या हेमंत सोरेन इस मिट्टी को सम्मान नहीं दे सकता? आज इसी सम्मान के तहत हमने बरहेट को चुना और दुमका चूंकि मेरे दिल में आप लोग इस तरीके से बैठे हैं कि मैं दुमका को तो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। इसमें भी मेरे लिए बहुत दुविधा हो गया कि अब करे तो क्या करे। जिसको मैंने अपने आंखों से, अपने हाथों से, अपने दिलों से चाहा है, जिन्होंने हमेशा हमें ताकत दी है, अब मैं दुमका को किसकी नजरों से देखूं? मैं आपको छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमने अंतोगत्वा ये निर्णय लिया कि आपको मैं अपने ही नजरों से देखूंगा और अपने ही मन और अपने हाथों से एहसास करूंगा। इसलिए हमने अपने छोटे भाई को आपके समक्ष प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे पास दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है और इसी से मुझे आपके लिए काम करना है। अगर यही चीज मेरे चार हाथ हो जाए, चार आंख हो जाए, चार कान हो जाए तो कितनी मजबूती के साथ हम काम कर सकते हैं, ये आप एहसास करें। आज आप बसंत सोरेन को जिताइए या हेमंत सोरेन को जिताइए, बात तो बराबर हो। हम और ये अलग अलग थोड़ी। तो इसमें तो और भी आपके लिए सहूलियत है, मुझे सहूलियत है। जो हमारे अधूरे काम थे, जो निकम्मी सरकार रघुवर दास की सरकार ने विगत 5 साल में तबाह कर दिया राज को, उसको पटरी पे लाना है। बहुत बड़ी चुनौती इन लोगों ने हमें विरासत में दिया है। उस चुनौती अपनाकर
राज को आगे दिशा देना है। विगत 5 साल में इन लोगों ने जो एक एक दिन काटा है, मानो इस राज्य के आदिवासी, मूलवासियों, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े के ऊपर हर दिन भारी पड़ा। राज्यों को 2-2 हिस्सों में बांटने का काम किया। शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया के नाम पर हमें अलग अलग वर्गों में बांटने का काम किया। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमारा CNT SPT कानून को मिटाने का प्रयास किया। इस निकम्मी सरकार ने पूरे 5 साल में JPSC का एक भी रिजल्ट ना प्रकाशित कर पाया, ना एक भी परीक्षा ले पाया। और आज क्या हमको तकलीफ था कि हम सरकार में बैठते ही रिजल्ट निकल गया और आज सैकड़ों बच्चे कहीं BDO, कहीं CO बनकर के काम कर रहा है। हमारा झारखंड का बेटा ये 5 साल तक एक भी BDO, CO नहीं बना पाया। और अपने समय काल में यहां पर शिक्षकों की बहाली कर दी और ऐसा बहाली कर दिया कि हाई कोर्ट में जाके उसमें जब लोगों ने शिकायत की तो वो नियुक्ति ही रद्द हो गया। 18-20 हजार बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। सैकड़ों बच्चे हमारे पास रोते पीटते आए, मुख्यमंत्री जी हमारा क्या गलती है, हमने क्या गलती किया था जो हमें इसकी सजा मिल रही है। ये तो सरकार की गलत नीति की वजह से ऐसा हुआ है। सरकार की गलत नीतियों का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अब हमें आत्महत्या करने से कोई नहीं बचा सकता, हमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। हमने कहा चिंता मत करो, अब इस कुर्सी में तुम्हारा भाई बैठा है, किसी को भी मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अधिकार की लड़ाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अभी हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तरह तरह का चीज इन लोगों ने, आपको याद होगा जो विजय हांसदा जी बता ही रहे थे, हम 14 महीना के लिए थोड़ा दिन मुख्यमंत्री थे। इस राज्य में गरीबों का तन ढकने के लिए 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण हम करते थे, याद है कि नहीं? लेकिन 5 साल बीत गया, एक गमछा और रुमाल तक नहीं दिया इन बेईमानों ने। और अभी पता चल रहा है चुनाव में भाजपा का ये प्रत्याशी है और भाजपाइया लोग महिलाओं को पंछी और लुंगी बांटने का काम कर रहा है। 5 साल याद नहीं आया? और लुंगी, पंछी और ये तुंदा टमाक लेकर के वोट मांगने का काम कर रहा है। कल तो पकड़ाते पकड़ाते बच गया, नहीं तो कल उन लोग को सबक बढ़िया मिल जाता। थोड़ा सा आंख से उजल हो गया अचानक, तो आज इन लोगों का ये हालत है। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने मसौदा तैयार कर लिया है। आने वाला 25 दिन के अंदर हर गरीब को फिर से 10 रुपया में धोती, साड़ी और लुंगी मिलेगा, तन ढकने का और मान सम्मान से जिएगा। और वो भी साल में 2 बार मिलेगा, ताकि आप त्योहार में भी नया कपड़ा पहन करके मेला घूमने जा सके। आज इन बेईमानों ने, हमारे डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11.5 राशन कार्ड धारियों का कार्ड डिलीट कर दिया। 11.5 लाख राशन कार्ड है, राशन नहीं मिल रहा है। हमने सरकार बनते ही अतिरिक्त 11.5 नहीं 15.5 लाख नया कार्ड बनाने का निर्णय लिया है और गरीबों को फिर से देने का निर्णय लिया, वो भी तैयार हो गया। हम जानते हैं यहां के लोग कितने गरीब हैं, हम जानते हैं यहां पर कितने लोग अपना तन नहीं ढक पाते, इसलिए कोई यहां भूखा नहीं रहेगा।
कोई नंगा नहीं रहेगा, सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार ये सरकार देने का वचन देती है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ जहर समाज में, घर में, परिवार में डालने का काम करता है। कल परसों इधर ही हम कौन मोड़ में खड़े थे, आश्रम मोड़, वहीं चाय पी रहे थे। 10-15 लड़का वहां पर था, चुपचाप लाल झंडा कमल छाप लेकर के, और हमको घूर घूर के देख रहा था। थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया था तो हम भी बोले कि चाय पी रहा होगा, चलो चुप, सब अपना अपना बैठा है, हम लोग भी चुपचाप बैठे हैं। फिर अचानक देखे वहां पर एकदम सगबगाहट शुरू हो गया, अचानक हिलडुल चालू हो गया। हम बोले हो क्या गया, तो पता चला उधर से पावर बैंक आ रहा है, प्रत्याशी महोदय और उनका ये सब पूरा अमला जमला पहुंच रहा है। अब इनकी थोड़ी सी बिजली जो बुझा हुआ था वो चमकने लगा। तो हम बोले चलो चुनाव है, अपना अपना, वो लोग भी थक हार करके चौराहे पे आया है। हम बड़ा आश्चर्य हो गया। आमतौर पर चुनाव हम लोग नारा उरा भी लगाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, यही सब बोलते हैं, या हम अपना नेता का नाम लेते हैं, अपना अगुआ साथी का नाम लेते हैं, हम लोग का देश का निर्माता का नाम लेते हैं। लेकिन पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी था। झंडा तो लगा कमल छाप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार भी नहीं सुने। सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बोले कौन पार्टी आ गया भाई। फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बोले भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हम बोले हो क्या रहा है, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। हम बोले भारत तो बेच दिया इन लोगों ने। अब भारत मां को तो इन लोगों ने एक एक करके बेचना शुरू कर दिया इन निकम्मों ने। घर में नालायक बेटा होता है ना, नालायक बेटा क्या करता है, घर का जमीन बेच देगा, घर का मां बहन का जेवर चुरा करके बेच देगा, मोटरसाइकिल बेच देगा, यही करता है। घर का सारा संपत्ति धीरे धीरे बेच देगा। वैसे ही ये लोग आज रेलवे स्टेशन बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सरकार की सारी संस्थाएं बेच डाली। जो इस देश की संपत्ति, अपनी संपत्ति थी, बिजली हम लोग का यहां पर एक राज्य सरकार का बिजली उत्पादक केंद्र था, पतरातू थर्मल पावर, वो बेच दिया। पता नहीं किस दिन भारत को भी किसी देश में गिरवी ना रख दे ये लोग। हमको तो लगता है ये अंग्रेज लोगों का कोई एजेंट के रूप में देश में काम कर रहा है, और ये सब बेच के लोग हम लोगों को आज के दिन में नंगा कर देगा। आज इनकी नीतियों के वजह से पूरा देश तबाह है। डबल इंजन की सरकार रघुवर दास ने तो राज्य को तबाह कर दिया था। वो तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से उनको हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, और यहां के मंत्री को भी सत्ता से बेदखल करके घर में बैठा दिया था। लेकिन आज इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि 9 महीना पहले पछाड़ खाया हुआ फिर कुर्ता उर्ता झाड़ करके खड़ा हो गया। मतलब ये लोग सत्ता के पीछे इतना मरते हैं, इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कोई भी कर्म कर सकते हैं। इनको ना लाज है, ना शर्म है, ना लिहाज है, किसी भी तरीके का कोई इनको गिला शिकवा नहीं। हर हाल में हमको सत्ता चाहिए, इसके लिए हमसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा सर। संघर्ष से नहीं मिलेगा
मांगेगा, मांगने से नहीं मिलेगा, लालच देगा, लालच से नहीं बात मानेगा, डराएगा, धमकाएगा, पैसा कोड़ी इसके दम पर आपको झूठे चीजों पर फंसाकर, ये इनका चरित्र और चाल रहा है। अभी 3-3, 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री यहां पर घूम रहा है। आज इनको लगता है अभी नया ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, दुमका जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। कमाल का बात। हमको तो कभी कभी हंसी आता है इनके ये पर। 35 से तो 25 में आ गए। 35 विधायक इनके हुआ करते थे, पिछले चुनाव में आप लोगों ने इनको 25 में ला दिया। ये चुनाव बीतने दीजिए, ये 5 में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भी अता पता नहीं। इनका ये असर करेंगे। अब इस राज्य में इनका अब कोई काम नहीं है। अब इनका बोरिया बिस्तर हम लोग समेटेंगे और गठरी बांधेंगे और गुजरात का ट्रेन में बैठा करके इन लोग को वहां भेज देंगे। और कोई जगह नहीं यहां पर उनके लिए जगह नहीं। यहां सिर्फ इन लोगों ने चारागाह बना रखा है। कोई छत्तीसगढ़ से आकर के चर के जाएगा, कोई गुजरात से आकर के चर के जाएगा। हम लोग बहुत 20 साल तक झेले हैं, 17-18 साल इन लोगों ने हमें तबाह किया। अब अलग राज्य जिस तरीके से हम लोगों ने लिया है, उसी अधिकार के साथ अब हम लोगों ने सत्ता लिया है। अब यह सत्ता आपके लिए है, यह सत्ता आपका है, आपका भाई बैठा है और आपके अनुरूप काम होगा। तरह तरह की चीजें लोगों को झूठा अफवाह उड़ा उड़ा करके हमारे एक बाबूलाल मरांडी जी, एक रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, सब हम तो अभी भी उनको बोल रहे हैं। उस सब पार्टी में तो आधा से अधिक नेता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पेट से निकला हुआ नेता लोग। हम उन लोग को अभी से कह रहे हैं, तैयार हो जाओ, अब यहां भाजपा मिलने वाला नहीं है। अब आप लोग उस नाव से कूदिए, उस नाव में बड़ा सा छेदा हो गया है। झारखंड तो अपना काम कर गया। आप 10 तारीख को बिहार में देखिएगा, भाजपा की सरकार गंगा जी में विसर्जन होने जा रहा है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इन लोगों ने कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से देश को तबाह कर दिया। कोरोना आया नहीं है, कोरोना को लाया गया, हवाई जहाज से उड़ा उड़ा करके लाया गया। जब देश में कोरोना फैल रहा था, अपना हाथ फैला रहा था, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चाय का चुस्की ले रहे थे। आ गया सब, दे दिया। अब उसके बाद भारत बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। इससे नुकसान हम ही लोगों को हो गया, किसान मजदूरों को हो गया। क्या बोला था, कितना झूठा झूठा ये लोग वादा करता है। 15 लाख सबका खाता में आएगा, करोड़ों रोजगार होगा, महंगाई घटेगा। ना महंगाई घटा, ना रोजगार मिला, ना 15 लाख खाता में आया। आया तो आया, कोरोना आ गया। जो बचा कुचा जेब में था वो भी झाड़ झूड़ के खत्म। ये स्थिति, लेकिन बहुत आप लोगों के सहयोग से इस राज्य में बिना अफरा तफरी किए, दूसरे राज्यों में जाके देखिए, वहां पर लोगों की ऐसी मृत्यु हो रही है जैसे जानवर मरता हो, मुर्गियां मरती हो बीमारी में। और इतने लोग मर रहे हैं कि लोगों को दफनाने का जगह नहीं। एक खड्डा खोदता है, उसमें 5-5 आदमी का लाश उसके अंदर दफन किया जा रहा है। ये हालत हो गया। हमारे एक मंत्री बेचारे हाजी हुसैन अंसारी साहब
इस कोरोना ने उसको भी निगल लिया, एक विधायक को निगल लिया, एक मंत्री बेचारा भी अस्पताल में है। ये हमारा मंत्री ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, ये थोड़ा हट्टा कट्टा था, नहीं सका इससे, बेचारा ही वापस आ गया, इसको ले नहीं जा सका, थोड़ा भारी भी है, उठा नहीं सका, इस वजह से अपना रास्ता नाप लिया, नहीं चलेगा काम। और ये भी वजह से गांव देहात में घूमता रहता है, इस वजह से ताकत मिलता रहता है इसको। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में इस कोरोना के संक्रमण में जब रोजगार नहीं मिलता है, जब रोजगार बंद हो गए, गाड़ी मोटर सारी चीजें बंद, घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ा, मजदूरों का अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा, उसका चूल्हा नहीं जलता है, उसको भूखा मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। या घर में रहो तो भूख से मरो, बाहर निकलो तो कोरोना से मरो, दोनों तरफ उसके लिए मौत ही मौत। वो गरीब मारा ना जाए। यहां पर महिला समूह की महिलाएं हैं, ये लोग बताएंगी कि दीदी किचन के माध्यम से उन गरीबों को मुफ्त खाना देने का काम हमारी सरकार ने दिया था। 2.5-3 महीने तक लोगों को खिलाया मैंने। और आज इस संक्रमण में एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और यही 9 महीना पहले जो रघुवर दास की सरकार थी, 5 साल में 2 दर्जन से अधिक लोग, बच्चे हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते हुए मरा है। और ये लोग हमसे हिसाब मांगते हैं 9 महीना का। सबका खाता में हम लोग पैसा भेजे, 15,000 2,000 इस कोरोना में। फ्री चावल तो 3 महीना 4 महीना का एक्स्ट्रा फ्री चावल सबको बांटा गया, सबको मिला। तो कई बातें हैं। इस वजह से आप लोगों से यही निवेदन है, 3 तारीख का दिन हम लोग के यहाँ 2 उपचुनाव हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक बेरमो में। और मजेदार बात क्या है, संयोग की बात क्या है, हमारा दोनों प्रत्याशी का ईवीएम मशीन में 1 नंबर पर बटन है। यहां का भी प्रत्याशी का 1 नंबर में, बेरमो का प्रत्याशी का भी 1 नंबर में। मतलब लक्षण बहुत शुभ की ओर जा रहा है, जीत सुनिश्चित। तो इसलिए 3 तारीख को दिन धान कटने का भी समय है। 2-3 घंटा खेत नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग वोट देने जरूर निकले, ताकि घर में वोट रह गए, अगर बैठे रह गए तो ये चालाक लोग हो सकता है आपका दूसरा बोगस वोट डलवा करके ना चल जाए। तो इसलिए आप लोग अपना वोट का मत का प्रयोग करें और हमारी हाथ को मजबूत करें। अब और गोबा बोया मिश्रा को आपे सेन को नेहर कि नवा चुनाव उपचुनाव करना और नवा चुनाव ते जा नित नवा दिसम रे सरकार अब बनाव करना, ओना सरकार आरो मौजते केटे तहन में नवा लगती करना हा, नवा लगी चुनाव हुयू करना हा, ओना मेनते आपे आलोप आसके तो और सनाम को दिसम हड़ को नवा चुनाव पे सेले दो, ताकि मोड़े बछर अब मौजते बन अब लगी बन कामी दाड़े मा, अब गिदर पिदर के लिए बन कामी दाड़े मा। आज इसीलिए इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों से आग्रह निवेदन, 3 तारीख का 1 नंबर ईवीएम मशीन पर आप लोग बटन दबाकर महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।